निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम फैलोपियन ट्यूब के बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 ओवरी, 2 ट्यूब और यूट्रस, वेजाइना, ये फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। इसमें ट्यूब का क्या रोल है और उसके क्या क्वेश्चंस हैं, यही मैं इनके साथ आज डिस्कस करती हूँ। मैम, कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो क्वेरी करते हैं, जैसे कि ट्यूब बंद होने का मेन क्या कारण है। देखो, ट्यूब जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम HSG कराते हैं तो हमें पता चलता है ट्यूब बंद है, और ट्यूब जो है वो ही इनफर्टिलिटी का कारण होती है। तो ट्यूब बंद क्यों हो जाती है? इसके लिए कई इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि टीबी की वजह से या फिर कोई PID जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, उनकी वजह से। कई बार क्या होता है, ट्यूब में पानी भर जाता है इन्फेक्शन के कारण, कई बार ब्लड हो जाता है, कई बार पस हो जाता है। इन सब कारणों की वजह से ट्यूब बंद हो जाती है। जैसे कि मैम, कुछ डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि उनकी ट्यूब ब्लॉकेज हैं, दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, तो आप लेप्रोस्कोपी कराओ। क्या लेप्रोस्कोपी बेटर है? देखो, लेप्रोस्कोपी एक गुड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। हम जब HSG कराते हैं तो कई बार क्या होता है, वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है, तो उससे क्या होता है, ट्यूब बंद आ जाती है। पर एक्यूरेट डायग्नोसिस करने के लिए लेप्रोस्कोपी ज़रूरी होता है। लेप्रोस्कोपी में हम देख पाते हैं कि ट्यूब बंद है या खुली है। ये केवल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। कई बार क्या होता है, ट्यूब में अगर कुछ फंसा हुआ है या कुछ ऐसा है तो ट्यूब खुल भी सकती है, पर अगर आपकी ट्यूब बंद है, चिपकी हुई है, तो ट्यूब खुलने के बहुत कम चांसेज हैं। तो लेप्रोस्कोपी जो है वो केवल एक डायग्नोस्टिक ही टेस्ट है, वो कोई ट्यूब पेटेंसी के लिए नहीं किया जाता। मैम, जैसे कि बोथ ट्यूब ब्लॉक, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो क्या हम IVF उसमें कर सकते हैं? सक्सेसफुल रहेगा? देखो, IVF फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से ही किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, एग जो आता है वो ट्यूब में ही आता है। अगर आपकी ट्यूब बंद है तो एग ट्यूब में आ ही नहीं पाएगा और आप कंसीव नहीं कर पाओगे। पर अगर हम IVF करते हैं तो हम क्या करते हैं, एग को बाहर निकालते हैं, स्पर्म को बाहर ही लैब में फर्टिलाइज करते हैं और एक ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं, जिसका यूट्रस में डाल देते हैं। तो हम ट्यूब का काम ही ख़त्म कर देते हैं। मतलब हमारा सारा इन विट्रो भारी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो ट्यूब का काम है वो ख़त्म हो जाता है। पर कई बार देखा गया है कि ट्यूब बंद है, उनके अंदर पानी भरा हुआ है, पस भरा हुआ है, हाइड्रोसेल्पिंग्स है, तो वो क्या करता है, गंदा पानी यूट्रस में लेके आते हैं, जिससे कि आपके इम्प्लांटेशन फेलियर होने के चांस रहते हैं। तो इसमें हम ट्यूब को क्लिपिंग करने की एडवाइस देते हैं। मैम, कभी कभी क्या होता है कि सब चीज़ें नेचुरल होती हैं और पेशेंट का ट्यूब भी खुला है, एग भी अच्छा, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? क्या होता है कि जैसे कि आपका एग बना, एग जो ट्यूब में कुछ फिम्ब्रिया होते हैं वो एग को कैच करते हैं, लेते हैं, और इसके बाद वो ट्यूब में धीरे धीरे पेरिस्टालसिस मूवमेंट और अंदर ट्यूब के सीलिया होते हैं, उससे वो आगे खिसकता है एग, और वहाँ पे उसको स्पर्म मिलता है। तो ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, जो एम्ब्रियो बन रहा है वो अब फर्टिलाइजेशन के बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनती है, तो 2 to 6 स्टेज तक वो ट्यूब में रहता है। कई बार क्या होता है, या तो ट्यूब में कोई इन्फेक्शन की वजह से सीलिया जो अंदर के हेयर जैसे जो आगे कर रहे हैं उस एम्ब्रियो को, उनका काम नहीं हो पाता प्रॉपरली, या कुछ ऐसा है कि ट्यूब में बहुत कॉन्ट्रैक्शंस हैं, मतलब ट्यूब में एम्ब्रियो आगे जा ही नहीं पा रहा, तो वो वहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर आपकी ट्यूबल पैथोलॉजी कुछ ऐसी है, अंदर कोई इन्फेक्शन है टीबी का या कोई PID है, तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के काफ़ी चांस रहते हैं। और अगर एक बार आपका एक्टोपिक हो गया तो नेक्स्ट बार दूसरी ट्यूब में भी एक्टोपिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया तो क्या उसको नेचुरल तरीके से या फिर किसी मेडिसिन या इंजेक्शन से या फिर सर्जरी से ही उसको रिमूव कर सकते हैं, या कोई ऐसा? देखो, जब आपकी ट्यूब में बच्चा हो जाता है, एक्टोपिक हो जाता है आपको, तो अगर वो अर्ली डायग्नोस हो जाए, यानी कि वो रैप्चर नहीं हुआ है, उससे पहले डायग्नोस हो जाए और उसका बीटा HCG भी कम है, तो आप मेडिसिन के द्वारा उसको निकाल सकते हैं। पर उसमें आपको बीटा HCG बार बार कराना पड़ेगा, मेडिसिन देनी पड़ेगी।
पर आपकी ट्यूब रैप्चर हो गई है, आपको पता ही नहीं चला आपको एक्टोपिक थी, रैप्चर हो गई है, तो आपको इमीडिएट सर्जरी करानी पड़ेगी। और उसमें फिर कोई ऐसा नहीं है कि हम मेडिसिन से उसको निकाल सके। तो आपका टाइम पीरियड, आपकी एक्टोपिक की ड्यूरेशन, आपके सिम्टम्स, इन सब पे डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा। मैम एक कॉमन सा क्वेश्चन है, जनरली पेशेंट्स आते हैं कि बोलते कि पहले मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई थी, मैंने अपना ट्यूब बंद करा लिया, ऑपरेशन करवा लिया बच्चा बंद होने का, तो अभी वो बच्चा चाहते हैं किसी अदर रीजन से कि बच्चे उनके एक्सपायर हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब वो चाहते हैं कि बच्चा हो, तो उन्हें वो पूछते हैं कि मैं ऑपरेशन खुलवाऊँ या सीधा IVF पे जाऊँ, तो उनके लिए क्या है बेस्ट जो सजेशन है वो क्या रहेगा? क्या होता है, जैसे कि आपने ट्यूब बंद करवा ली है, इसके बाद आपकी कोई बच्चे की कोई भी मिस हैपनिंग हो गई है और आप दोबारा से बच्चा चाहते हो, तो मेरे विचार से, क्योंकि कई बार ट्यूब खुलाने से क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्शन रह जाता है, ट्यूब वहाँ पे थोड़ी पतली हो जाती है, कई बार पूरी खुलती भी नहीं है। जब आप HSG टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि आपने ट्यूब खुलवाने के लिए पैसे तो काफ़ी खर्च कर दिए हैं, पर आपकी ट्यूब खुली नहीं है, क्योंकि ट्यूब बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, बाल से भी पतला होता है। तो अगर वो जब खुलता नहीं है और खुलवाने की कोशिश की जाए तो एक्टोपिक होने के एक तो चांस बढ़ जाते हैं और कई बार आप प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाते। तो इससे बेटर है कि आपके अगर ट्यूबेक्टोमी हुई है, ट्यूब बंद है, तो आप सीधा IVF पे जाएं, क्योंकि IVF पे आपको कम से कम बेबी होने की संभावना ज़्यादा है बनिस्बत ट्यूब खोलने के। थैंक यू मैम, यही हमारे क्वेश्चन थे। आज हमने चर्चा करी ट्यूब्स के बारे में, फैलोपियन ट्यूब कितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है नेचुरल या IUI प्रेगनेंसी के लिए, पर IVF के लिए आपकी ट्यूब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज आपके जो भी ट्यूब से संबंधित क्वेश्चन है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।